सब्सक्राइब करें और देखें एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अमेरिका में तो घोस्ट हंटर्स जैसे प्रोग्राम लोगों में बेहद मकबूल हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां लोगों का मानना है कि वहां जिन्नात का बसेरा है। कुछ मकामात तो इंतहाई मशहूर हो चुके हैं कि लोग वहां अकेले जाने से गुरेज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं मकामात में से चंद मकामात के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कारसाज रोड कराची पर नज़र आने वाली एक दुल्हन की। 1960 से कई लोगों का मानना है कि उन्होंने कारसाज रोड पर रात में एक दुल्हन को अकेले घूमते हुए देखा है। इसी रोड पर एक बहुत पुराना बंगला भी मौजूद है। ये बंगला खाली पड़ा रहता है और इंतहाई उजड़ चुका है। लोगों का कहना है कि ये औरत उसी बंगले से निकलती है। ये दुल्हन आधी रात को लोगों को रोकती है। जिन लोगों के साथ ये तजुर्बा हो चुका है वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो क्यों इस औरत को देखकर खुद ब खुद अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। ये देखने में इंतहाई खूबसूरत औरत लगती है। ये गाड़ी को हाथ हिलाकर रोकती है जैसे इसको किसी मदद की ज़रूरत हो। जब ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक लेता है तो ये ऐसी ज़बान में बात करती है जो किसी की समझ में नहीं आती, और फिर इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस मखलूक ने न जाने अब तक कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों का मानना है कि कारसाज रोड और डालमिया रोड पर अंधेरा होने के बाद अकेले सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। अब बात करते हैं शमशान घाट हैदराबाद की। हैदराबाद में मौजूद इस शमशान घाट को तकरीबन 200 साल पहले तामीर किया गया था। 200 साल से अब तक यहाँ हिंदू अपने प्यारों की लाशों को आग देते आए हैं। यहाँ पर काम करने वाले गार्ड्स और चंद दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार छोटे बच्चों को इस शमशान घाट पर खेलते हुए देखा है। ये बच्चे सूरज डूबने के बाद नज़र आते हैं। रात का वक्त वैसे भी इस जगह पे बाहर से कोई नहीं आता और इस शमशान घाट की दीवारें बेहद ऊंची हैं, लेकिन वहाँ ड्यूटी देने वाले गार्ड्स को ये बच्चे अंदर भागते और खेलते हुए नज़र आते हैं। कई गार्ड्स इसी खौफ की वजह से इस जगह से ड्यूटी छोड़कर भाग भी चुके हैं। इस शमशान घाट को अगर हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोहे चिल्तान पहाड़ की। ये खूबसूरत पहाड़ कोयटा डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में वाक़या है। चिल्तान का मतलब होता है 40 लाशें। लोगों का मानना है कि यहाँ 40 बच्चों की रूहें घूमती हैं जिनकी आवाज़ें इस पहाड़ पर जाने वाले लोग सुन सकते हैं। वाक़या कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था। कई साल दुआओं के बावजूद वो जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम ही रहा, लेकिन फिर इसी पहाड़ पर रहने वाले एक बुज़ुर्ग ने उनके लिए दुआ की और देखते ही देखते इस जोड़ा का एक बच्चा नहीं बल्कि 40 बच्चे पैदा हो गए। ये लोग खुश तो बेहद थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गरीबी की वजह से उन बच्चों को पाल ना सके। फिर इस जोड़े ने एक अजीब व गरीब फ़ैसला किया। इन्होंने फ़ैसला किया कि ये उन 40 में से 39 बच्चों को उसी पहाड़ पर छोड़ आएंगे और सिर्फ एक बच्चे को अपने पास रख लेंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। कुछ अरसे बाद इन बच्चों की माँ को अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ और वो इस पहाड़ पर अपने बच्चों को देखने के लिए गई। वहाँ पहुँचकर उसको इंतहाई हैरत हुई कि जब उसने देखा कि उसके सारे बच्चे ज़िंदा थे और वो खुशी खुशी खेल रहे थे। ये औरत खुशी खुशी नीचे अपने शौहर को ये बताने के लिए आई और अपने 40वें बच्चे को भी ऊपर पहाड़ पर ही छोड़ आई। जब दोनों मियाँ बीवी वापस पहाड़ पर गए तो उनके सब बच्चे गायब हो चुके थे। तब से ही कोहे चिल्तान पर जाने वाले लोगों को उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब बात करते हैं शीरी सिनेमा कराची की। नॉर्थ कराची में वाक़या ये सिनेमा सन 2010 में ही बंद कर दिया गया था। इसको बंद करने की वजह एक तो पाकिस्तान में फ़िल्मों का ना बनना है, लेकिन एक और वजह भी थी कि इस सिनेमा में लोगों की आवाज़ें और उनके गानों की आवाज़ें आया करती थीं, जो वहाँ पे फ़िल्म देखने के लिए आए हुए लोग भी महसूस हुआ करते थे। तभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों की खौफ की वजह से शीरी सिनेमा में लोगों ने जाना बंद कर दिया। 2010 के बाद यहाँ काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और उनको लातादाद बार सिनेमा में किसी और के होने का एहसास होता रहा। एक मुलाजिम के मुताबिक रात में शीरी सिनेमा के पिछली सीटों पर लोगों की बात करने की आवाज़ें आती हैं।
सिनेमा में मौजूद पानी के नल के खुद से खुल जाते हैं। सिनेमा में अभी तक एक पर्दा लगा हुआ है जहां लोगों के साए साफ नज़र आते हैं। रात में सिनेमा में लोगों के गाने की आवाज़ें भी आती हैं। अब बात करते हैं लाहौर के महंगे तरीन इलाके DHA में एक मकान की। ये मकान फेज़ 3 में वाक़या है और DHA में रहने वाले हर शख्स को इस मकान के बारे में इल्म है। ये मकान कॉर्नर के प्लॉट पे बनाया गया है और इसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ से कम की नहीं है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस मकान को कोई 1 करोड़ में भी ख़रीदने को तैयार नहीं है। कहा जाता है कि इस मकान में आज से 10 साल पहले मियाँ बीवी अपने बच्चों समेत रहते थे। शौहर और बीवी में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। एक दिन तंग आकर गुस्से में शौहर ने अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। तभी से इस मकान को बहुत से लोगों ने ख़रीद कर रहने की कोशिश भी की, लेकिन उनको इस फैमिली की मौजूदगी का एहसास होता था। आज इस आलीशान मकान को कोई ख़रीदने पर राज़ी नहीं होता। कई सालों से खाली पड़े रहने की वजह से ये मकान एक भूत बंगला बन चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मोहाटा प्लेस कराची के बारे में। ये महल अब एक म्यूज़ियम बन चुका है। यहाँ काम करने वाले गार्ड्स का कहना है कि यहाँ चीज़ें खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती हैं और उनको फिर से उन चीज़ों को उनकी दुरुस्त जगह पर रखना पड़ता है, और अब ये एक मामूल की बात बन चुकी है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ रात के वक्त अजीब सी रोशनियाँ नज़र आती हैं। इस महल को 1927 में तामीर किया गया था और पार्टीशन के बाद यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया। यहाँ पे ड्यूटी देने वाले गार्ड्स का मानना है कि यहाँ कोई और मखलूक रहती है जो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुँचाती, लेकिन तंग करने के लिए चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करती रहती है। दोस्तों, ऐसे कई मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर हैं। जैसे कराची में हॉक्स पे पर समंदर के सामने एक आलीशान हट बना हुआ है। ये आलीशान घर लोगों को किराए पर देने के लिए बनाया गया था ताकि लोग हॉक्स पे पर पिकनिक मनाने के लिए आएँ और रात को यहाँ रह सकें, लेकिन इस हट को कोई किराए पर लेने के लिए अब तैयार नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो लोग इस हट को किराए पर लेते थे उनका कहना था कि उनको रात के वक्त यहाँ किसी की शादी होती हुई नज़र आती थी। उनका मानना है कि यहाँ जिन्नात की शादियाँ होती हैं जो लोगों को रात को नज़र आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात इतनी मशहूर हो गई कि अब करोड़ों रुपए की मालियत के इस हट में कोई नहीं रहता और ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको एक और अजीब व गरीब मकान के बारे में बताता चलूँ। ये मकान भी कराची में वाक़या है। इसका एड्रेस हाउस नंबर 39 के ब्लॉक PECHS है। इस मकान में कोई नहीं रहता, लेकिन इस खाली मकान के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर हैं और ये मकान काफ़ी मशहूर हो चुका है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस मकान से एक औरत निकलते हुए नज़र आती है। इस औरत का चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है और इसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ होता है और ये अचानक से गायब हो जाती है। हैरत अंगेज़ तौर पर इस मकान के सालों से खाली होने के बावजूद यहाँ अक्सर रात के वक्त एक रोशनी जलती हुई नज़र आती है कि जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। इस मकान के मालिक की परेशानी ये है